मैंने फिर से किसी की रोने की आवाज सुनी। मैं चौंक कर उठ बैठा और भागते हुए मम्मी के कमरे में पहुंच गया। उस समय पापा घर में नहीं थे। मम्मी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। मैं मम्मी के नजदीक पहुंचा तो देखा उनके हाथ की नस कटी हुई थी और वो अपने खून से शीशे पर लिख रही थी। काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। मैंने आईने की ओर ध्यान से देखा। मम्मी के ठीक पीछे मुझे शालू आंटी का भयानक सफेद पड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। मेरा दिमाग अब सुन्न हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस पल में क्या करूं। मैं मम्मी मम्मी कहकर जोर जोर से रो रहा था। इससे पहले कि मैं मम्मी को बचाने के लिए कुछ कर पाता, मुझे गुड्डी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भैया मुझे बचाओ भैया, भैया। मैं दौड़ते हुए गुड्डी के कमरे में गया। गुड्डी कमरे में लगी हुई बालकनी की रेलिंग के ऊपर खड़ी हुई थी।